और कल जो घटना हुई उदयपुर में कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या की गई, उस हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है और इसी आक्रोश के तहत यहाँ पर बैठकें भी हुई और उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन व्रत धारण भी किया गया। हम आइए बात करेंगे, हमारे बीच में दीपक मिश्रा जी हैं, तो दीपक मिश्रा जी से बात करेंगे। और भी कई लोग हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है और अब इस चीज़ को, इस सारे घटना को ये लोग कैसे देखते हैं और क्या करेंगे। अब राजस्थान उदयपुर में हिंदू परिवार का निर्मम हत्या किया गया है कल। उस घटना के विरोध में आज हम हिंदू रक्षा दल परिवार के सारे सदस्य यहाँ बैठे हैं। ये कन्हैया लाल अंत नहीं है, निरंतर हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अभी तक उन लोगों पे कड़ा कार्रवाई नहीं हुआ, तभी जाके ऐसे ताकतों का मनोबल बढ़ रहा है। आज हिंदू रक्षा दल परिवार बैठक करके आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय की है। हम लोग क्या है इस रूपरेखा में क्या तय? हम लोग केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी हमारे साधु संतों को, हमारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को, हिंदू परिवारों को धर्म के नाम पे जो निर्मम हत्या हुआ है, उन हत्यारों और उन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उन अधर्मियों को उम्र कैद, फांसी का सजा सरकार अविलंब दे। अगर नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे और पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेंगे। आपके आंदोलन की पहली कड़ी में क्या होगा? पहली कड़ी में सबसे पहला होगा कि आने वाला कल कोई हमारे हिंदू परिवार का फिर से ऐसा दिन ना देखे, फिर से हिंदू परिवार एकत्रित होकर के छाती नहीं पीटे। धीरे धीरे हमारे हिंदू परिवार को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है। हमारे हिंदू परिवार को फिर से इस तरह का दिन ना देखना पड़े, तो अभी तक जितने भी हत्यारे हैं उन हत्यारों को कड़ा दंड मिले और बीच रोड में फांसी हो, तभी जाकर के उन ताकतों का मनोबल टूटेगा। ये कौन सा ताकत है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देता है कि ये तुम्हारा इंतजार कर रहा है? ये चुनौती नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दे रहा है, यहाँ के संविधान को चुनौती दे रहा है, पूरे हिंदू समाज को चुनौती दे रहा है। हम हिंदुस्तानशील हैं। आज भी हिंदुस्तान में रहने वाले अधर्मी, भारत में रहने वाली भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। हम लोग रूपरेखा तय करते हैं और संवैधानिक विरोध करते हैं, ना कि इस तरह का घोषणा करते हैं कि हत्या कर दो। जो हत्या किया उदयपुर अभी आप करेंगे क्या, मतलब करेंगे क्या इस पे बताइए? हम लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। बैठक गांव, मोहल्ला, टोला, अन्य जिला में जाकर के बैठक करेंगे और पूरे प्रदेश में इन मामला को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए जोरदार आंदोलन करेंगे। सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग उतरेंगे। ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब भी इस तरह के अपराधी जब कोई अपराध कर देते हैं तो इन अपराधियों का समर्थन करने के लिए कभी कभार पॉलिटिकल या राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त होने लगता है। कई लोग आज जो कांग्रेस के और अन्य दलों के नेता लोग निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसमें लेकिन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन का मतलब यह है कि वह कहीं ना कहीं उनके बचाव में लग जा रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कांग्रेस के नेता हैं या इस तरह के अपराधी लोगों पर कांग्रेस के ही लोग या उनके बड़े बड़े नेताओं या उनके वकीलों के लोग उनका समर्थन करने आ जाते हैं। अभी आप ऐसे मामले पर अनामिका जी हैं, अनामिका जी से पूछेंगे कि जो सरकार प्रयास तो कर रही है कि देश में शांति व्यवस्था करे, कायम हो, लेकिन जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी पूरे देश में चल रहा है और उसके बाद इस तरह की घटना घटती है और घटना घटने के बाद विपक्ष की ओर से उनको सहयोग किया जाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे फिर वकील के माध्यम से हो। ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, ऐसे लोगों को तो बस यही कहना चाहिए कि ये लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने चाकू दिखाकर कहा है कि ये तुम्हारे गले तक भी पहुंचेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय चीज़ है। और जो कल नृशंस हत्या की गई है, ये जिहाद शुरू हो चुका है। भारत में ये जिहाद की शुरुआत हो चुकी है। जिस ढंग से उन्होंने किया है वो तालिबान, जिहाद तो शुरू से चला आ रहा है, अभी शुरुआत नहीं है। हाँ। वो हमें दिखने अभी लगा है और ये हो पहले से रहा है, बट ये अभी हम लोग के सामने आया है। और जो लोग भी उनके सपोर्ट में आते हैं
उन लोगों को तो पहले ये सोचना चाहिए कि हम लोग क्या इतने नृशंस हत्या को अपने घरों में होने देंगे? क्या हमारे घरों में ये चीज़ होंगी तो क्या हम लोग इसे बस ऐसे ही बोल देंगे कि हाँ ऐसा होना क्या था? करेंगे अब आप? देखिए, हम लोग ये करेंगे कि पूरे हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं, सभी हिंदू लोगों को एकजुट करने का समय अब आ चुका है। हिंदू तो हिंदू में है नहीं, हिंदू तो कोई इस जाति से है, उस जाति से है। उसको एकत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे कि हाँ भाई मैं इस जाति से नहीं, मैं पहले हिंदू और फिर इस जाति को क्या करूँगा? देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले अपने जितने भी आसपास के मंदिर हैं वहाँ एक दिन का समय हम लोग सुनिश्चित करेंगे, वहाँ बैठक करेंगे, जिससे हम लोग को आगे का जो रूपरेखा होगा, आंदोलन जो हम लोग करने वाले हैं, वो वहाँ पे हम लोग बैठक में हम लोग ये बात चर्चा करेंगे और उसके बाद जन जागरण करेंगे, जिससे बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो सो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत हिंदू हैं, लेकिन वो लोग भी सो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये जिहादी जो चीज़ कल हुई है वो अभी भी उसमें लेकिन जोड़ते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? ये हिंदू सो चुका है और कोई भी पार्टी से कोई भी हो, हम लोगों का काम है कि उन्हें जगाना कि हम लोग के भारत में ये चीज़ कभी नहीं होगा और हम लोग इतने जाग जाएंगे कि ये जहाँ भी हो हम लोग सशक्त रूप से उसके साथ एकदम लड़ने के लिए तैयार हैं, एकदम भिड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये आंदोलन करेंगे, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। फांसी अधर्मी ताकतों को, जैसा दीपक जी का कहना है, तो एक लोगों में आक्रोश तो आपको दिखाई दे ही रहा है। आंदोलन करेंगे, हत्यारों को फांसी तक पहुंचाएंगे। उसके बाद अगर फांसी तक उनको पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद क्या करेंगे? जिस मानसिकता की बात आप कर रहे हैं, जो भारतवर्ष में कभी देखने को नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि हत्यारे को फांसी मिल गई, उसके बाद क्या ये आंदोलन खत्म? देखिए, हत्यारे को फांसी मिल गई इससे आंदोलन खत्म की बात हम नहीं कहेंगे। जब तक उसको ये सज़ा नहीं मिल जाती है, जिस प्रकार के नृशंस हत्या उसने किया है वो विधर्मी, उस विधर्मी को उसी स्टाइल में अगर हत्या की जाए या फांसी दी जाए, तभी हम लोग समझेंगे कि नहीं, न्याय हमारा सही कार्य कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं आए दिन समाज में या हिंदुओं पर जो हो रहा है, इसको अविलंब तत्काल आप बंद कीजिए। इसी में आपकी भी भलाई है और हमारे राष्ट्र के लोगों की भी भलाई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की घटना जो हुई है, इसकी घोर भर्त्सना हम करते हैं और ऐसा न हो, हम ये चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश में इस तरह के आक्रोश रोड से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई दे रहा है। यह आक्रोश कब समाप्त होगा और कब इस पर लगाम लगेगी, यह कोई नहीं जानता है। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? नीरज गोयल जी हैं। नीरज गोयल जी, इस पर कैसे लगाम लगेगी? ये सारे मामलों में कैसे लगाम लगेगी? देखिए, सारे मामलों में तो ऐसे लगाम लगाम लग सकती है कि आप अपने मोहल्ले टोलों के बीच में युवक लोग अपने इर्द गिर्द जो भी मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर, उस पर हर मंगलवार तक एक बैठक स्थापित करें। जिस तरह से जिहादी लोग हर शुक्रवार नहीं भूलते नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम लोग अपने हनुमान चालीसा पढ़ने में शर्म कैसी? एक मंदिर में पहले बैठने का क्रम तो चालू कीजिए। अरे आप पहले 5 जन आइए, 5 पांडव मिलिए। कौरव की टीम नहीं तैयार करनी है, पांडव तैयार करने हैं। अरे 5 पांडव आइए, 6 अपने आप आएंगे, 7वां अपने आप आएगा, 8वां अपने आप आएगा। लेकिन तब आएगा जब आप पहल करें। अब आक्रोश दिखाने, निंदा करने, आलोचना करने, कैंडल मार्च निकालने से इधर देश में चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। अभी 2-4 दिन होंगे, उसके बाद थोड़े से सिंपैथी वाले पोस्ट सोशल मीडिया में लोग डालेंगे, उसके बाद फिर वही दिन और वही सवेरा, लोग भूल जाएंगे, अपने अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन इस तरह से समाज में, हिंदू में एकजुटता नहीं आएगी। एकजुटता लाने के लिए तो मतलब एकजुट करके क्या करना चाहते हैं? एकजुट हो जाएगा फिर क्या करेंगे? मेरा कहने का मतलब एकजुट होकर के हम जो हिंदू, तो सनातनी, जो भारतवर्ष जिस सनातनी को के रूप में जाना जाता है, हम वो चाहते हैं कि वो फिर से आए। अगर आप कानून बनाते हैं तो पूरे विश्व, वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का एक कानून होना चाहिए। आप क्या कानून बना कर रखें कि उनके लिए कोई कानून, इनके लिए कोई कानून, इनके लिए कोई कानून और हमारे लिए कोई कानून? अरे कानून को एक बनाइए, जो सही है वो सही को
बोलना, गलत पे फैसला करने का फ़र्क समझिए। तो वो हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं। आप अपने जागरूक होइए, बैठना स्टार्ट कीजिए, मोहल्ले टोले में जाइए, 5 आदमियों की टीम सशक्त बनाइए, 5 को छठे को प्रोत्साहित करिए, तभी कुछ हो सकता है। और हम लोग इसके लिए पुरजोर से आंदोलन करेंगे, चाहे हम लोग रोड में उतरना पड़े रोड में उतरेंगे, चाहे हमें सड़क जाम करना पड़ेगा हम सड़क भी जाम करेंगे। चलिए, आप इस विषय पे क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? श्री राम सुधांशु कुमार सिंह। बोलिए। जो उदयपुर के जो घटना जो घटी है, ये हिंदू समाज के लिए कल दिन वहाँ घटा, आज भी यहाँ भी हो सकता है। इस पर हम लोग सारे हिंदू समाज एकत्रित होंगे, बातें रखेंगे, मतलब कि आगे जो भी हो रहा है ऐसा ना हो, आगे और आगे होगा तो हम लोग भी उसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए रेडी हैं। कल दिन वहाँ हुआ, आज हम लोग के बीच में भी हो सकता है। नहीं, ठीक है, बढ़िया बात है। अगर वहाँ हुआ है तो आगे और कहीं ना हो, इसके लिए सबको सजग रहना होगा, सबको सतर्क रहना होगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो। सजग रहने का मतलब यह नहीं है कि आप या कोई और तलवार लेकर के किसी की हत्या करने निकल जाइए। सवाल ये उठता है कि कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जैसे विवाद चल रहा है कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा, तो अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा तो उसे कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए अगर गलत है तो। अगर जो भी उस विषय पर जो गलत कर रहा है, उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व में माहौल बनाया गया, वो माहौल बनाने वाले भी गलत हैं, वो अफवाह फैलाने वाले भी गलत हैं। और आज वो अफवाहों के वजह से पूरे देश में दंगा हो रहा है, क्षति पहुंचाया जा रहा है, साधारण लोगों की हत्याएं की जा रही है, आम लोगों की हत्याएं की जा रही है, पूरा घर को तबाह कर दिया जा रहा है, पूरे देश को अशांत कर दिया जा रहा है। इन चीज़ों पर भी लगाम लगनी चाहिए। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से।